बहुत बहुत शुक्रिया जमाल मिर्ज़ा साहब। आज आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जो प्रोग्राम आपने यहाँ रखा है, इस प्रोग्राम का जो नाम है और जो विषय आपने चुने हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं, इस्लाम और शिक्षा। दोस्तों, साथियों और यहाँ पर बैठी हुई हमारी बहनें, हम आज इस्लाम और शिक्षा के इस सेमिनार में सबसे पहले जमाल मिर्ज़ा साहब को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आज हमको बहुत खुशी हो रही है कि इस समय जब लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं और अपनी जीविका की बात कर रहे हैं और अपने जीवन को सुधारने की बात कर रहे हैं, ऐसे समय में जमाल मिर्ज़ा साहब ने जो ये विषय चुना और शिक्षा की बात की, तो मुझे बहुत खुशी महसूस हुई कि आज भी तमाम ऐसे नेक लोग मौजूद हैं जो दूसरे के लिए इस तरह के विचार अपने जहन में रखते हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो विषय है इस्लाम, इस पे न मेरी बोलने की हिम्मत है और न मैं इस पे बोलने की ज़रूरत कर सकता हूँ। और हम इस समय जो थोड़ी सी आपसे बातें करूँगा वो शिक्षा के विषय पर करूँगा। हम ये चाहते हैं कि इस्लाम एक बहुत बड़ा विषय है और हमने इतना देखा कि इस्लाम के विषय में हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे हुजूर रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया कि अगर पढ़ना है, अगर जीवन को खुशहाल बनाना है, पढ़ाई के लिए अगर तुमको चीन तक जाना पड़े तो तुम चीन तक जाओ, चाहे जो करना पड़े तुम्हें तालीम हासिल करनी है, क्योंकि बग़ैर तालीम के ये जीवन खुशहाल नहीं बन सकता। क्योंकि तालीम वो गहना है जिसको आप जब पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर पहन लेते हैं तो आप एक बहुत ही सुशोभित हो जाते हैं। हम तो बस इतना जानते हैं कि हाथ में किताबें होनी चाहिए जो तालिब इल्म हैं, उनके पैर में जूते हो ना हो, उनके पेट में रोटी हो ना हो, लेकिन हाथ में किताबें ज़रूर होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हम तालीम को प्राथमिकता देते हैं और लोगों को इनकरेज करते हैं। अगर आप किसी को कभी मदद करना चाहें तो अगर आप उसकी चंद पैसे से मदद कर देंगे तो वो हो सकता है कि उसमें 10 दिन खाना खा ले, 15 दिन खाना खा ले, 20 दिन खाना खा ले। इससे ज़्यादा आप उसके पैसे की मदद नहीं कर पाएंगे, इससे ज़्यादा आप उसको राशन नहीं दे पाएंगे। यदि आप उस व्यक्ति की शिक्षा के विषय पे आप उसकी मदद करते हैं, आप उसको कुछ किताबें दिलाते हैं, उसको इस काबिल बनाने का प्रयास करते हैं, तो वो जीवन भर इसको भूलेगा नहीं और उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। वो दूसरों की मदद करेगा, वो दूसरों को इस काबिल बनाने का प्रयास करेगा। शिक्षा वो चीज़ है जहाँ तक मैं समझता हूँ। हम आप लोगों को
सिर्फ ये इनकरेज करना चाहते हैं कि पढ़ाई से कभी पीछे मत हटिएगा। मुसीबतें तो बहुत आएंगी। शिक्षा को सस्ती होना चाहिए था, लेकिन शिक्षा आज के दौर में बहुत महंगी होती जा रही है, इस बात को मैं समझ रहा हूँ। लेकिन यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग भी बैठे होंगे जो लोगों की मदद करने के लिए अपनी इच्छा रखते होंगे और उनकी इच्छा शक्ति है कि वो लोगों की मदद करें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उनसे कि जो लोग भी मदद करने का जज्बा रखते हैं तो वो अपने आस पास के पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में, अपने नातेदारों में ये देखें जाके कि कौन लड़का पढ़ना चाहता है और पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पा रहा है, उसकी फ़ीस नहीं हो पा रही है, उसकी शिक्षा दीक्षा पर्याप्त तरीके से नहीं हो पा रही है, तो वो उनकी मदद करें। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि जब वो इस तरह के काम करेंगे, उनकी मदद करेंगे, तो उनको खुद ही बहुत खुशी का एहसास होगा। बहुत से लोग अपने विचार रखेंगे। ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है और तहे दिल से हम मिर्ज़ा साहब को बधाई देते हैं पुनः कि उन्होंने सबसे पहली स्पीच हमारी ही करा दी। अब हम उनसे ये अनुरोध करेंगे कि वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आगे सजेस्ट करें। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच लेडी फातिमा चिल्ड्रन एकेडमी के जावेद मसीह साहब मौजूद हैं, जो कि प्रिंसिपल भी हैं। साथ में हम आए हुए पत्रकार बंधुओं का भी तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, PTIJ के एडिटर हैं खालिद सिद्दीकी जी, उनका भी तहे दिल से स्वागत है। और मिर्ज़ा मुश्ताक बेग साहब हैं, हमारे सिविल डिफेंस के साथी हैं। बहुत से पत्रकार महोदय हैं। अब मैं गुजारिश करता हूँ कि जावेद मसीह साहब से कि अपना ख्याल रखें।